हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में प्रमुख सम्मेलन 2020 और संयुक्त सैन्य अभ्यास 2020 पे आधारित टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैं आपको पार्ट 1 करा चुका हूँ। आज हम करेंगे पार्ट 2 यानी भाग 2 टॉप 30 क्वेश्चन। तो 30 करके आपके 60 क्वेश्चन हो जाएंगे प्रमुख सम्मेलन के और संयुक्त सैन्य अभ्यास के। तो जिन्होंने अब तक मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो जाके वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और करंट अफेयर की भी जनवरी फरवरी करंट अफेयर मैंने पढ़ा दिया है। अब इकट्ठे में आपको कल मार्च और अप्रैल 2 महीने इकट्ठे में आपको वीडियो दूंगा करंट अफेयर की। अब दिन ज़्यादा बचे ही नहीं है, अब तो बिल्कुल आज 22 तारीख खत्म ही हो गई, ठीक है। तो कुल मिला के एक हफ्ता भी नहीं बचा, एक 7वें दिन तो पेपर है, 6 दिन बचा हुआ है। 6 दिन और रिवीजन करेंगे हम। इसके बाद मैं जल्दी आपके लिए आरटीओ, परमिसेबल स्पीड, इन पे एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। उसमें टॉप 50 100 क्वेश्चन करा दूंगा, कम से कम रिवीजन करा दूंगा आपका, ठीक है। तो अब रिवीजन ही करना और बीच में 1-2 मॉडल पेपर मैं आपको और दे दूंगा ताकि आप अपनी तैयारी का अपना आकलन अच्छे से कर सकें, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। हाँ, और जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, याद से करिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं वीडियो की पीडीएफ भी देता हूँ, प्लस डेली करंट अफेयर भी पोस्ट करता हूँ, प्लस जीके क्वेश्चन भी देता हूँ मैं आपको वहाँ पे, ठीक है। और 1 दिसंबर से हमारी रेलवे क्लास शुरू होने वाली, तो जो लोग रेलवे के फॉर्म भरे होंगे, जब इंटरेस्टेड होंगे पढ़ने के लिए तो पढ़िएगा, और जो लोगों को इंटरेस्ट नहीं होगा तो मत पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं रेलवे चालू करूँगा कि रेलवे का एग्जाम बहुत बड़े लेवल का एग्जाम है, जिसमें मुझे ज़्यादा टारगेट करके चलना है। और जीके वगैरह मैं पढ़ाऊँगा, ताकि जीके तो आपके हर एग्जाम में काम आएगी, चाहे रेलवे एग्जाम ले लो, चाहे A to Z कोई सा एग्जाम ले लो स्टेट लेवल का, ठीक है ना। तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन किस भारतीय शहर में हाल ही में आयोजित किया गया। तो फ्रेंड, ये जो राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन हुआ था, ये हुआ था आपके नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, दलहन सम्मेलन 2020 नामक द्विवार्षिक वैश्विक दलहन सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया जाना है। तो फ्रेंड, जो दलहन सम्मेलन है ये अभी आयोजित हुआ नहीं सर, आयोजित किया जाना है, और ये होगा आपका महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का 7वां सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड, जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का 7वां सम्मेलन हुआ था, ये हुआ था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर ने 2020 के तीसरे ग्लोबल आलू सम्मेलन की मेजबानी की। आलू यानी पोटैटो, पोटैटो पे भी सम्मेलन होता है। तो फ्रेंड, ये क्या था, गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 22वें इंडियन इंटरनेशनल सी फूड शो में कौन सा शहर मेजबान है। तो फ्रेंड, जो 22वां सी फूड शो हो रहा है इंटरनेशनल, ये हुआ था आपके केरल के कोच्चि में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, विश्व उत्पादकता कांग्रेस 2020 की मेजबानी करने के लिए कौन सा भारतीय शहर है। तो फ्रेंड, ये जो विश्व उत्पादकता कांग्रेस 2020 की मेजबानी करने के लिए जो शहर चुना गया है भारतीय, वो है आपका कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र, जिसे हाल ही में स्थगित किया गया है, मूल रूप से किस देश में आयोजित होना था। तो फ्रेंड्स, कोरोना की वजह से ये जो यूनेस्को की 44वीं बैठक थी, इसको स्थगित कर दिया गया, और ये जो होनी थी, ये होनी थी आपकी चाइना में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 के मध्य संघाई सहयोग संगठन यानी SCO के विदेश मंत्रियों की परिषद की तीसरी बैठक कहाँ संपन्न हुई। तो फ्रेंड, ये जो बैठक हुई थी SCO की, ये हुई थी रूस की राजधानी मॉस्को में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन 2020 कहाँ संपन्न हुआ। तो फ्रेंड, जो राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन हुआ था, ये हुआ था आपके दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, महिला उद्यमी सशक्तिकरण सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ। तो फ्रेंड, ये रिसेंटली क्वेश्चन आया भी था किसी एग्जाम में, मुझे याद नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड, ये जो हुआ था नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पहला ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल 2020 आयोजित हुआ। फ्रेंड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, क्योंकि पहली बार हुआ है, और ये सिनेमा फेस्टिवल 2020 है, ये हुआ था आपके कहाँ, सिक्किम राज्य में, ऑप्शन नंबर डी। और सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, रॉक आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का 24वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया। तो फ्रेंड, जो रॉक आर्ट ऑफ सोसाइटी का जो 24वां वो था अधिवेशन, ये हुआ था आपकी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, पहला भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव 2020 कहाँ हुआ था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है फ्रेंड। तो ये जो भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव है, ये हुआ था त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। तो फ्रेंड, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन हुआ था, ये हुआ था आपके नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल 2020 कहाँ आयोजित होगा। तो फ्रेंड, ये जो नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल है, ये आयोजित होना है
कहाँ पे? नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 9वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020 कहाँ संपन्न हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल फ्रेंड। तो ये बाल फिल्म महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव, ये हुआ था आपकी वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता में, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ संपन्न हुआ? तो फ्रेंड ये जो हुआ था ये भी हुआ था नई दिल्ली में। और फ्रेंड जो भी सम्मेलन वगैरह होते हैं मैक्सिमम हमारे इंडिया में 90% वो नई दिल्ली में ही होते हैं। सपोर्ट अगर आपको तुक्का मारना हो क्वेश्चन में, तो मैं तरह से तुक्का मारने की मैं कभी सलाह देता नहीं किसी को, मैं उतना ही पेपर करो जितना आपको आता है। बाई चांस आपका मन है तुक्का मारने का, चांस लेने का, जहाँ नेगेटिव मार्किंग मिले तो चांस ले सकते हो वहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप समझ में ना है ना कोई सम्मेलन क्वेश्चन में आ गया और आपको याद नहीं है, तो आप नई दिल्ली आंसर लगा देना और ऑप्शन नई दिल्ली दिया हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम चांस हो सकता है कि वो आंसर आपका तुक्के में भी सही हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर जो बैठकें होती हैं हमारे देश में नई दिल्ली के अंदर ही होती हैं। बाकी रेस्ट 10% जो है वो अदर जगह हो जाती है, कहीं मुंबई में, कभी लखनऊ में, कभी कहीं पे। ठीक है ना। अगला सवाल है, 12वां दक्षिण एशिया सम्मेलन 2020 कहाँ संपन्न हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड। तो दक्षिण एशिया सम्मेलन 2020 हुआ था, ये हुआ था हमारे देश नई दिल्ली में ही, भारत की राजधानी जो है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, भारत की पहली विश्व मेगा विज्ञान प्रदर्शनी विज्ञान समागम कहाँ आयोजित की जा रही है? फ्रेंड ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, काफी रिसेंट एग्जाम में आया हुआ है सवाल ये। तो ये विज्ञान समागम है फ्रेंड्स, ये हुआ था आपके कहाँ पे? बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, किस राज्य में चपचारकूट महोत्सव 2020 का आयोजन किया गया? तो फ्रेंड जो चपचारकूट महोत्सव 2020 है इसका आयोजन किया गया मिजोरम में, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, अब यहाँ से मिलिट्री एक्सरसाइज के सवाल शुरू हो जाएंगे। बांग्लादेश और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास कैरेट बांग्लादेश 2020 शुरू हुआ है? तो फ्रेंड ये जो कैरेट बांग्लादेश 2020 है ये बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, भारत ने किस देश में आयोजित होने वाले बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कवकाज 2020 में शामिल होने से इनकार कर दिया है? तो फ्रेंड कोरोना की वजह से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें अभ्यास लेने से मना कर दिया था हमारे सेना को कि आप यहाँ मत जाइएगा। और ये जो कवकाज 2020 है ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड, ये होने वाला था हमारे कहाँ पे? रूस में, ऑप्शन नंबर बी। और रूस की राजधानी मॉस्को सबको पता होना चाहिए। अगला सवाल है, भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लीनेक्स 20 का 8वां संस्करण आयोजित हुआ? तो फिर जो स्लीनेक्स 20 है ये हर साल होता है भारत और श्रीलंका के बीच में, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए कौन से मिशन शुरू किया? तो फ्रेंड कौन सा मिशन चलाया था? आपको याद होना चाहिए, मैंने बताया भी था आपको। कौन सा था? मिशन सागर या मिशन कवच? तो इसका आंसर मिशन सागर, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के दौरान दूसरे देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने एयर इंडिया के साथ मिलकर किस मिशन को शुरू किया था? तो फ्रेंड इस मिशन का जो नाम था ये लॉकडाउन के दौरान चलाया गया था इस मिशन को, जो हमारे विदेशों में हमारे जो नागरिक फंसे हुए थे भारतीय नागरिक उनको देश में वापसी लाने के लिए। तो इसका नाम था वंदे भारत मिशन, ऑप्शन नंबर डी। और वंदे भारत करके ट्रेन भी हमारी ट्रेन 18 इसका नाम था पहले, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। अगला सवाल है, जुल्फिकार 99 युद्ध अभ्यास किस देश ने आयोजित किया? तो फिर जो जुल्फिकार 99 युद्ध अभ्यास है इसको आयोजित किया था ईरान ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, संयुक्त सैन्य बल मैत्री भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ? तो फ्रेंड जो मैत्री है ये भारत और थाईलैंड की सेना के बीच में होता है, ऑप्शन नंबर डी। और एक होता है मित्र शक्ति, अब मित्र शक्ति पूछेगा तो आप आंसर लगाएंगे का? श्रीलंका। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, दुरहजबा 5 इसका मतलब था दोस्ती, रशियन लैंग्वेज में है दुरहजबा 5 युद्ध अभ्यास रूस और अन्य किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है? तो फ्रेंड जो रूस और पाकिस्तान के बीच में आयोजित किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, सेरेक्स 2020 सैन्य अभ्यास गोवा में किसने द्वारा किया गया? तो फ्रेंड जो सेरेक्स 2020 है ये सैन्य अभ्यास किया गया था भारतीय कोस्ट गार्ड के द्वारा, यानी भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट सवाल इस वीडियो का फ्रेंड, भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन संजीवनी के माध्यम से आवश्यक दवाइयों तथा अस्पताल के उपयोग संबंधी 6.2 टन सामग्री किस देश से पहुंचाई? ये फ्रेंड रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। तो ये ऑपरेशन संजीवनी चलाया था भारत ने, ये चलाया था मालदीव देश के लिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। तो फ्रेंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। 30 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। इससे पहले 30 क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ पार्ट 1, अगर आपने नहीं देखा जाके देख लीजिएगा। ठीक है। और जिनको मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है तो पहले टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करें, उसमें अपना नंबर रजिस्टर करें, उसका मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो बहुत जल्दी आपका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाएगा। लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है मैंने लिंक मैंने। ठीक है ना। और कल हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सरप्राइज है, देखते हैं। कल करंट अफेयर देखता हूँ,
नहीं तो फिर मैं आपको वो जो मोटर वाहन अधिनियम वगैरह उस पर एक वीडियो में बना के दे दूंगा, रिवीजन वीडियो, ताकि क्वेश्चन बाहर ना निकले आपका और हमने जो पढ़ाया है उसमें से क्वेश्चन सारे आ जाएँ। ठीक है, थैंक यू। और प्लीज़ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा नहीं बचें, दिन रात अब एक कर दीजिए। खाना पीना भले ही भूल जाइए लेकिन पढ़ाई को मत भूलिएगा, बिल्कुल। ठीक है ना, व्हाट्सएप वगैरह सब बंद, ओनली स्टडी। ठीक है, थैंक यू।